जन्म 13 जनवरी 1960। स्थान चैम्बूर, बॉम्बे, भारत। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजेंद्र सदाशिव निकालजे उर्फ छोटा राजन की, जो बम्बई में छोटा राजन के नाम से प्रचलित है। ये एक भारतीय गैंगस्टर और सजायाफ्ता अपराधी है जो मुंबई स्थित एक प्रमुख अपराध सिंडिकेट के बॉस के रूप में कार्य करते हैं। इनकी पत्नी सुजाता निकालजे और इनकी 3 बेटियां, अंकिता निकालजे, निकिता निकालजे और खुशी निकालजे। इनके छोटे भाई दीपक निकालजे जो सांसद रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में जुड़े हुए हैं। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। ये मुंबई के चेंबूर के पास कम आय वर्ग के लिए एक बड़ी कॉलोनी तिलक नगर में रहते हुए राजन ने सहकार सिनेमा में टिकटों के छोटे से कालाबाजारी के रूप में अपनी शुरुआत की। फिर पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में इन्हें जेल जाना पड़ा और जब ये जेल से रिहा होते हैं तो ये 1982 में बड़ा राजन के गिरोह में शामिल हो जाते हैं। फिर बड़ा राजन की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद छोटा राजन ने गिरोह को संभाल लिया और दाऊद इब्राहिम के लिए काम करना शुरू कर दिया, जो दुबई भाग चुका था। और जब अरुण गवली के दौरान 1989 में खुद भी छोटा राजन दुबई भाग जाता है। 1993 में उससे अलग होने और एक स्वतंत्र गिरोह बनाने से पहले दाऊद का बायां हाथ बन गया था और जो अक्सर दाऊद की डी कंपनी के साथ टकराव करता रहता था। वह कई आपराधिक मामलों में वांछित रहे, जिनमें जबरन वसूली, हत्या, तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी भी शामिल है। वह 70 हत्याओं के मामले और कई हत्याओं के प्रयास के मामलों में वांछित है। ऐसा कहा जाता है कि राजन सहादरी क्रीड़ा मंडल नामक एक सामाजिक संगठन का वित्त पोषित करता है, जो तिलक नगर में गणेश उत्सव का आयोजन करती है, जो राजन की गृह आधार है। राजन की पत्नी और 2 बेटियां तिलक नगर में ही रहती हैं। बंटवारे के बाद उसने अपना अलग गैंग बनाया और दाऊद और राजन के गुंडों के बीच खूनी गोलीबारी की खबरें भी अक्सर सामने आई है। 1994 में राजन ने दाऊद के पसंदीदा नार्को आतंकवादी फिल्लू खान और बख्तियार अहमद खान को बैंकॉक के एक होटल के कमरे में फुसलाया और उसे उसके सबसे करीबी सहयोगी और साथी मंगेश उर्फ मंगिया पवार द्वारा धोखा दिया जाने के बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है। और फिर फिल्लू व मंगिया दोनों 1993 में जो बम विस्फोट हुआ था उसमें भी शामिल थे। पुलिस ने 15 मार्च 1993 को विस्फोट में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाते हुए उन पर मुकदमा दर्ज किया था। अब तक छोटा राजन ने एवं उनके बंदूकधारियों ने धमाके में शामिल 10 आरोपियों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया है। सन 2000 में दाऊद ने राजन का बैंकॉक में पता लगाया और शरद ने शहर में राजन का पता लगाने के लिए मुंबई स्थित होटल व्यवसायी विनोद एवं ए मिश्रा के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल किया। उन्होंने उसका बता दिया जहाँ पर वह रहता था। दाऊद के सहयोगियों, जिनमें मुख्य छोटा शकील, इसने इस हमले का नेतृत्व किया और छोटा शकील खुद पिज्जा डिलीवरी बॉय मैन बनकर उन्होंने राजन के भरोसेमंद हिटमैन रोहित वर्मा और उसकी पत्नी को गोली मार दी, जिसमें उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। लेकिन छोटा राजन वहाँ से बच निकल जाता है और वह होटल की छत से कूद जाता है, जहाँ पर
उसकी गिरने से कमर में चोट लग जाती है और वहाँ पर वह हॉस्पिटल में भर्ती रहता है। फिर वहाँ से भी वह निकल जाता है। दाऊद का यह असफल प्रयास उसके लिए बहुत महंगा पड़ा एवं राजन के सहयोगियों ने 2001 में मुंबई में विनोद का पता लगाया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। फिर साथ ही दाऊद के एक और सहयोगी सुनील सोन्स की भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इन दोनों ने राजन के ठिकाने की दाऊद को खबर दी थी। हालांकि विनोद व सुनील की हत्या से डी कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 19 जनवरी 2003 को राजन के सहयोगियों ने दुबई में इंडियन क्लब में दाऊद के मुख्य वित्त प्रबंधक और मनी लॉन्ड्रिंग एजेंट शरद की गोली मारकर हत्या कर दी और यह निर्लज हत्या दाऊद का राजन के बीच सत्ता परिवर्तन का एक मुख्य प्रतीक थी, क्योंकि फांसी न केवल उस स्थान पर दी गई बल्कि वहां दी गई जिसे दाऊद अपना पिछवाड़ा समझता था और यह डी कंपनी के लिए एक बड़ा झटका था। और 25 अक्टूबर 2015 को राजन इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहा जाता है कि फिर अधिकारियों ने इंटरपोल से संपर्क किया कि राजन को भारत वापस ले जाना है और राजन की सूचना ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने दी थी, जिससे वह गिरफ्तार हुआ और फिर 25 अप्रैल 2017 को नई दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने फर्जी पासपोर्ट के मामले में राजन को एवं उसके अन्य 3 दोस्तों को 7 साल की कठोर सजा सुनाई। और फिर महाराष्ट्र के मकोका कोर्ट ने 2 मई 2018 को राजन को पत्रकार जेडे की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अभी छोटा राजन दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद है। और वहाँ पर सुना था कि उन पर हमले की भी साजिश रची गई थी, लेकिन अभी वो दिल्ली तिहाड़ में जेल में बंद है। और ये थी छोटा राजन की जीवनी। और हाँ, इनके ऊपर 2 कई फिल्में भी बनाई गई हैं, जिनमें 1999 में संजय दत्त की फिल्म वास्तव द रियलिटी राजन के जीवन पर ही आधारित है एवं 2002 में आई बॉलीवुड फिल्म कंपनी, जिसमें अभिनेता विवेक ओबराय ने छोटा राजन का किरदार निभाया है। और अभी आई वेब सीरीज जो काफ़ी प्रचलित है मुंबई मेरी जान, इसमें भी छोटा राजन का किरदार निभाया गया है। और तो यही थी छोटा राजन की जीवनी। और ऐसी ही देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए, किस्से, कहानियाँ एवं क्या चल रहा है देश दुनिया में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।